Good morning, each and everyone. I, Ram Awar Singh, MBA LLM Fellow, Legal Advisor on Consumer Affairs Matters. I have taken or chosen a topic on CP Act, CP Act Companies Act 2013, जो हमारा कंपनीज एक्ट 1956 को रिप्लेस किया था. कंपेरिजन ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 एंड सीपी एक्ट 2013, दोनों में अंतर क्या है वो समझते हैं. दिस न्यू एक्ट इम्पावर शेयर होल्डर्स एंड गिव्स हाई वैल्यू फॉर कारपोरेट गवर्नेंस पे जोर दिया है. मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स और शेयर होल्डर्स परमिटेड फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज इंक्रीज्ड टू 200, पहले 50 था. इसमें 1% कंपनी भी ऐड हो गई है. 1% कंपनी. कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन 135 ऐड हुआ है. कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स एंड कंपनी लॉ अपीलेंट ट्रिब्यूनल्स दोनों इंक्लूड हुए हैं. सैलियंट फीचर्स क्या हैं इसके समझते हैं. 2013 सीपी एक्ट 2013 के क्लास एक्शन सूट फॉर शेयर होल्डर्स, यहाँ पे शेयर होल्डर्स को पावर ज़्यादा मिली हुई है. विथ ए व्यू टू मेक स्टेक होल्डर्स एंड शेयर होल्डर्स मोर नॉलेजेबल एंड मोर इन्फॉर्म. मोर नॉलेज उनको हो जाए और इन्फॉर्म होने जाए, उसके लिए इन्होंने जो ना क्लास एक्शन सूट दिया है. मोर पावर फॉर शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स को ज़्यादा पावर दी गई है. शेयर होल्डर्स ऑन वेरियस सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन्स में उनका अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी है. अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स आर मैंडेटरी. वोमेन एम्पावरमेंट में इन्होंने ऑप्शन नहीं, इन्होंने मैंडेटरी किया है कि कम से कम एटलीस्ट 1 वोमेन डायरेक्टर होने चाहिए. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एवरी ईयर ऑन CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे इनको खर्च करने हैं. नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और नेशनल कंपनी लॉ अपीलेंट ट्रिब्यूनल ऐड हुए हैं. फास्ट ट्रैक मर्जर्स, जो कंपनियां मर्ज करनी हैं, मर्जर के लिए सिंप्लीफाइड प्रोसीजर फॉर मर्जर्स एंड एमलगामेशन. मर्जर और एमलगामेशन विषय में आप जानते होंगे. सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज, कुछ क्लास की कंपनियां हैं उनके जैसे सब्सिडरी वगैरह सब मर्ज करने हैं, वो उसके लिए दिया है. 7वां है क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स बाय बोथ वेज. फॉरेन कंपनी का इंडियन कंपनी में, इंडियन कंपनी का फॉरेन कंपनी के मर्जर, ये भी सिंप्लीफाइड कर दिया गया है. प्रोविजन ऑन फॉरवर्ड डीलिंग एंड इनसाइडर ट्रेडिंग, जो डायरेक्टर्स लोग हैं, मैनेजरियल पर्सन लोग हैं, वो कंपनी के विषय में पूरी इंफॉर्मेशन रखते हैं, तो उनकी जो ट्रेडिंग है वो प्राइवेट किया है. इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में 50 शेयर होल्डर्स हो सकते थे, अब 200 कर दिए गए हैं. लिमिट ऑन मैक्सिमम पार्टनर्स, पहले लिमिट थी पार्टनर्स की 20, अभी 100 कर दी गई है, एक्सीडिंग 100. दिस रेस्ट्रिक्शन विल नॉट अप्लाई टू एन एसोसिएशन और पार्टनर्स. किसके? लॉयर्स के, CAs के, CS के, कंपनी सेक्रेटरीज के एंड अदर जो भी प्रोफेशनल है. 1% कंपनी, 1% कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन सकती है. ये एक्स्ट्रा चीज इसमें ऐड हुई है. ओनली 1 डायरेक्टर 1 शेयर होल्डर कैन फॉर्म ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. इंट्रेंचमेंट इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एक्स्ट्रा लीगल सेफ गार्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को दिया गया है. इलेक्ट्रॉनिक मोड को भी एक्सेप्ट कर लिया गया है. इलेक्ट्रॉनिक मोड में मैसेज भी दिए जा सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिक मोड में सब कुछ पूरा गवर्नेंस सिस्टम फॉलो अप हो गया है, जिसमें से मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सभी है. इंडियन रेजिडेंट एज ए डायरेक्टर, एटलीस्ट 182 डेज में कोई भी रहा हुआ आदमी है वो कंपनी का डायरेक्टर, 1 डायरेक्टर, एक डायरेक्टर बनाया जा सकता है. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की संख्या 1/3 से ज़्यादा नहीं है, होनी है. 1/3 ऑफ द बोर्ड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे. आगे बढ़ते हैं. सर्विंग नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग, कोई भी बोर्ड मीटिंग हो रही है तो 7 days नोटिस टू कॉल बोर्ड मीटिंग एंड नोटिस में बी सेंड आइदर बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड और बाय अदर मोड. वो उसके एड्रेस पे जाएगी, डायरेक्टर के एड्रेस पे जाएगी, तभी बोर्ड मीटिंग होगी. ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स डिफाइन कर दिए गए हैं. पहले ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स में कुछ भी इंक्लूड हो जाते थे, लेकिन डायरेक्टर्स की ड्यूटीज, क्योंकि डायरेक्टर क्या होता है, डायरेक्टर हेड फिड्यूशियरी ड्यूटी टुवर्ड कंपनी. फिड्यूशियरी ड्यूटी क्या है? लीगल एंड इथिकल रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट
रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट, लाइबिलिटी एंड डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स इंडेमनिफिकेशन, जो भी डायरेक्टर्स और मैनेजर्स पे या ऑफिसर्स पे हार्म हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, उनको कंपनसेट किया जा सकता है। इंडेमनिफिकेशन का इसमें उन्होंने ऐड कर दिया है। 19 रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स, ऑडिटर्स फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं करना, उनको रोटेट करना है, चाहे वो आइदर दे आर कंपनी और जो है ना इंडिविजुअल ऑडिटर्स एंड ऑडिटर्स फर्म्स, रोटेशन इन पब्लिकली ट्रेडेड फर्म्स, पब्लिकली जो ट्रेडिंग कर रही कंपनियां उनका पब्लिकली ट्रेडेड फर्म में होना है। प्रोहिबिट्स ऑडिटर्स फ्रॉम परफॉर्मिंग नॉन ऑडिट सर्विसेज, ऑडिटर्स लोग एक्स्ट्रा कोई सलाह नहीं दे सकते, उनको जो ऑडिट करनी है वो ऑडिट ही करेंगे। ऑडिटिंग से ही अकाउंटेबिलिटी उनकी फिक्स होनी चाहिए, वो ऑडिटर्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स किया गया है। रिहेबिलिटेशन एंड लिक्विडेशन प्रोसेस इन फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस, इन केस ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस इन द कंपनी, लिक्विडेशन एंड रिहेबिलिटेशन हैज़ बीन मेड टाइम बाउंड कर दिया गया है। आशा है कि आपने कुछ समझने की कोशिश किया होगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।